नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आप सभी का जीएस कर्मयोगी में भरपूर स्वागत है। तो हम आइए बात करते हैं खाकी वर्दी सीरीज की। खाकी वर्दी सीरीज जो चल रही है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू को करवाया जा रहा है। पीवाईक्यू के टॉप 10 क्वेश्चंस को हम उठाते हैं, उसको सॉल्व करवा रहे हैं और उसके ऑप्शंस से यानी कि विकल्प से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसके सारे ऑप्शन हम यहाँ पे ला के आपके सामने पूरा निचोड़ रखते हैं, ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग सके और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन बन सके और आपकी मोहब्बत ये वर्दी, इक्स ये वर्दी आपके कंधों पे हो, सितारे आपके कंधों पे हो, जिससे आपके घर रोशन हो, आपकी दुनिया रोशन हो और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लोग आपके साथ होंगे और वर्दी आपके पास होगी, लोग इज्जत करेंगे। तो इसलिए पढ़ाई जो भी करो उससे ऐसा कार्य करो कि चार पैसा आए, अर्निंग आए। तो मेहनत इतनी करो कि इस बार से इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि वर्दी आपके कंधों पे हो, सितारे को वर्दी के आपके कंधों पे हो, आपके माँ बाप के सपने, आपके सपने सारे हकीकत में तब्दील हो। ना कि पढ़ाई के साथ साथ हर काम बैलेंस के साथ करिए। लेकिन आइए, सबसे पहले बैलेंस अगर आपको बनाना है तो पीवाईक्यू के साथ बैलेंस बनाना होगा। हर कार्य के लिए आप मौका निकालते होंगे, हर कार्य करते होंगे, लेकिन कुछ कार्य चोरी से करते होंगे, कुछ लोगों की जान में करते होंगे। तो ये कार्य चाहे चोरी से करें और चाहे सबके सामने करें, मतलब पीवाईक्यू पीवाईक्यू चाहे सबके सामने पढ़े चाहे चोरी से पढ़े, लेकिन पीवाईक्यू जरूर पढ़ें। पीवाईक्यू पे अगर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो आप उतनी ही बेहतरीन तैयारी करके एग्जाम हॉल में जाएंगे और पेपर जो है आपकी उंगलियों पे नाचेगा। आप पेपर को अपनी उंगलियों पे नचा देंगे। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि आपको बहुत बेहतरीन पीवाईक्यू पे पकड़ बनवा कर भेजना है। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपके पीवाईक्यू पे इतनी मजबूत पकड़ हो ताकि आपको कोई भी एग्जामिनर किसी भी ऑप्शन से कुछ भी आंसर बना के दे दे, आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन बना के दे दे, लेकिन आप सही उत्तर की पहचान करना सीखेंगे। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, कृष्णा के साथ, और आइए जुड़िए जीएस कर्मयोगी परिवार के साथ और लोगों को भी जोड़िए। ये आपका कार्य है जोड़ना और मेरा काम है आप सभी तक सही और सही दिशा में और सही गाइड करके आपको सही मंजिल तक, आपके मंजिल तक पहुंचाना। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ है, आप बचपन में सुनते आ रहे होंगे। जो लोग हंसी मजाक में कहते होंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो वही बात हो गई ऊंट के मुंह में जीरा वाली। तो ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब क्या होता है? तो आप तुरंत मतलब निकाल ले जाएंगे। पहले हम बताते हैं, लेकिन गलत कहीं ना निकालें, इसके लिए मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही उत्तर तक हमें पहुंचाना है। तो सही उत्तर तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत जबरदस्त मेहनत करनी होगी। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, पहले तो हम पढ़ेंगे इसका ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस के अनुसार तय हो जाएगा इसका आंसर क्या है। लेकिन उसको पहला ऑप्शन है बड़े प्राणी को सांत्वना देना। सांत्वना मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है, तसल्ली देना। बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, ठीक है। फिर ऑप्शन सी है, डी नहीं लिख पाए, यहाँ पे जो है स्पेस का अभाव था। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अब आपके अनुसार क्या लग रहा है दोस्तों, आप बताइए। इसमें ऑप्शन जो होगा, उत्तर जो होगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। आपने देखा हो बहुत लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा दिया जाए, दो रोटी थोड़ा सा चावल, या कोई भी प्राणी हो तो बहुत ज्यादा खाता है, थोड़ा सा दिया जाएगा तो क्या होगा? बहुत अधिक खाने को वाले को बहुत थोड़ा सा देना। तो ऊंट के मुंह में जीरे का यही अर्थ हुआ, यही है आपका सही उत्तर। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला, ठीक है, निराला किस साहित्य साधना, किसकी कीर्ति है, कि मतलब किसकी ये रचना है, किसकी कीर्ति है ये। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, आप लोग सोचेंगे तुरंत ये तो निराला जी की है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा, उस उत्तर के अनुसार आपको चलना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य, मतलब एक पुस्तक का नाम है निराला की साहित्य। तो ये पुस्तक किसकी है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कौन सी पुस्तक के लिए? निराला की साहित्य साधना, ठीक है। इस पुस्तक की रचना किसने की है, आपको यह समझना होगा। आप अगर इत्मीनान से पढ़ेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा। तो यह पुरस्कार किसको मिला था? नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र,
रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें आप हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्रा को ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, आप सभी लोग सही उत्तर की पहचान करना जाने सबसे पहले। ठीक है, ये पुरस्कार जो है रामविलास शर्मा को दिया गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए ये रामविलास शर्मा को दिया गया था, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्रा इसके लेखक नहीं है। ये रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था। अघ का अर्थ, अघ का समनार्थ, यानी कि अघ का समनार्थ शब्द का क्या है, मतलब जो अघ है, अघ शब्द, उसका समनार्थ क्या है? तो समाप्त, व्याकुल, पाप, मूर्ख। अगर आप सही अघ मतलब सही जानते हैं क्या होगा इसका अर्थ समनार्थ, तो इसका होगा पाप। ठीक है, अघी, पापी, ये सब होता है, अघ का पाप होगा। जी, क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? जैसे कि देखा गया हो, आपसे बात कर रहा, देखा गया हो, क्या देखा गया हो, कुछ भी मान लीजिए, देखा गया हो, तीनों अलग अलग करके पढ़िए। देखा गया हो मतलब यहाँ पे पहले तो देखा गया हो, ये तो आप पहले से ही मान जाएंगे कि भूतकाल है। भूतकाल आ गया आपके दिमाग में। आप पहले ये देखिए कि भूतकाल किस किस में है। भविष्यकाल, भविष्यकाल ये काट दीजिए। संदिग्ध वर्तमान है, ये भी काट दीजिए। अब संदिग्ध भूतकाल है या संभाव्य भूतकाल है, ऑप्शन 2 फंस रहे हैं। तो आपने सोचा देखा गया हो, मतलब भूत तो हो गया, देखा गया हो आ गया, लेकिन अब यहां से पॉसिबिलिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी कि ये संभाव्य है कि संदिग्ध है। दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखा गया हो यानी कि इसमें संदिग्ध कर रहा है यार, संभाव्य तो है नहीं, ये संदिग्ध है, ये कंफर्म नहीं है। तो ये क्या होगा आपका उत्तर? संदिग्ध भूतकाल। आपको हिंदी जितनी इजी है, जितना ज्यादा हिंदी नंबर स्कोर करवा सकती है, इतना नंबर कोई नहीं करवा सकता। आप लोग हिंदी पढ़े मस्त से और अपने एग्जाम को बहुत बेहतरीन बनाए। संदिग्ध भूतकाल होगा, देखा गया हो, आप सबको समझ में आ गया होगा कि देखा गया हो संदिग्ध भूतकाल होगा। फिर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो? कोई ऐसा शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो। तार, ठीक है, वार, धार, हार। भाई इसमें एक ट्रिक है, आप जब लगाएंगे हार कैसा है, ठीक है, हार बड़ा है छोटा है, क्या आएगा? लगाइए ट्रिक। हार बड़ी है कि हार बड़ा है, आप लगाएंगे तो कौन सा शब्द बैठेगा? इससे आप बड़ा और बड़ी से पहचान भी कर सकते हैं, ये भी है। तो बड़ा, हार बड़ा होता है कि हार बड़ी होती? हार बड़ा होता है। ये हो गया पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग बन नहीं पाएगा, इसको काट दीजिए। फिर तार, तार बहुत लंबा है, लंबी नहीं। कोई कहे, कभी कहते हो कि तार लंबी है? कभी कहा आपने? कभी नहीं कहते हैं। तार लंबा है, ये भी काट दो, ये पुल्लिंग हो गया। वार, वार जबरदस्त वार हो रही, क्या वार थी, बहुत बड़ी वार थी, ठीक है, क्या वार थी, बहुत जबरदस्त, क्या वार, जबरदस्त वार थी, ये हो गया स्त्रीलिंग भाई, ठीक है, ये भी काट दीजिए। अब आप बचा धार, धार ही आपका उत्तर होगा। धार बड़ा भी है, धार छोटी भी है। बड़ी नदी की, जैसे गंगा के, समुद्र की धार बहुत बड़ी है, ठीक है, गंगा की बहुत बड़ा है, बड़ी धार दोनों में आ जाएगा। बहुत पैनी धार है, बहुत पैना धार है, दोनों हो जाएगा। धार जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों बैठ जाएगा, सुटेबल। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। खटिया सेना, क्या है? खटिया सेना। यहाँ खटिया सेकना होना चाहिए, ये सेना लिखे हुए हैं, हमें इसको समझ में नहीं है, सेकना होना चाहिए, ठीक है। खटिया सेकना, बीमार होना, कार्य से विमुख होना, आराम से लेटना, चारपाई पर सोना। आप बताइए, खटिया सेकना का मतलब होगा बीमार होना, ठीक है, क्या होगा? बीमार होना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक, सकर्मक का क्रिया है? ठीक है, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीद, राजू सदा रोता है। भैया सदा रोता है, ये तो यार सकर्मक कोई है नहीं, नेगेटिव हो गया, सदा रोता है। कैलाश छत से गिर गया, मतलब यार ये सकर्मक क्रिया है नहीं, ये भी काट दो। सतीश ने केले खरीदे, ये क्या हुआ? सकर्मक क्रिया हुआ। थोड़ा सा हम सकर्मक क्रिया के बारे में जान भी लेते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और क्या होती है।
सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिस वाक्य में कर्म की अपेक्षा रहती है, इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास का कौन सा पद है? आप बताइए, तत्पुरुष समाज का इस वाक्य में कौन सा पद है? बताइए कौन सा पद है जो तत्पुरुष समाज है, समास है? तत्पुरुष समास कौन सा है? अब ये आप लोग बताइए। ठीक है, शास्त्र प्रवीण ही तत्पुरुष समाज होगा। थोड़ा सा हम तत्पुरुष समाज के बारे में जान लेंगे। समाज ग्रस्त निकल जाता है, समास होता है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाले आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समाज शास्त्र प्रवीण पद है, इसमें तत्पुरुष समाज का अधिकरण तत्पुरुष है, क्योंकि शास्त्र प्रवीण शब्द में लोप है। अब हम बात करेंगे हस्ती शब्द का समानार्थक क्या है। ठीक है, हस्ती का क्रोध, गलत, क्रोध होता नहीं है। हस्ती का आंख होगा, अस्तित्व होगा, हाथी होगा। ना आंख होगा ना अस्तित्व होगा। हस्ती का क्या होगा? हाथी होगा। हस्त का क्या होगा? हाथ होगा। हा आधा सा होता क्या होगा? हाथ होगा। और हस्ती का क्या होगा? हाथी होगा। फिर चरण, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है मेरे दोस्त? ठीक है, कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा समास है? आप सभी लोग बताएं हमें। इसमें है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है, तो हम जानते हैं इसमें रूपक अलंकार हो गया। चरण कमल बंदो हरिराई इनमें रूपक अलंकार है। अब हम रूपक अलंकार की थोड़ी सी परिभाषा जान ले तो और सरल हो जाएगा हम लोगों के लिए। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो या उपमान और उपमेय का अभेद हो, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सारंग रूपक। कौन सा रूपक? सारंग रूपक होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका? दूसरा होता है निरंग रूपक। तीसरा होता है पारंपरिक रूपक। तो इस प्रकार रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चन यूपी पुलिस पीवाईक्यू के। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, मजा लेते रहें, एंजॉय करते रहें। जो भी कर रहे हैं बेहतरीन से करिए, जहां भी क्लास ले रहे हैं बेहतरीन से लीजिए, लेकिन पीवाईक्यू हमारे साथ लगाना ना भूलें। पीवाईक्यू आपको आपके तैयारी में चाँद लगाकर और आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी। और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको पीवाईक्यू का सहारा लेना होगा। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ सहारा लेना पड़ता है, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको पीवाईक्यू का सहारा लेना पड़ेगा और हमारी क्लास से जुड़ना होगा। तो अब फिर हम अगली क्लास में आपके मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।